नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा आज हम आपके सामने में। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग था आरंभ था, उसी समय बहुत सी स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या एक कली में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने आकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो, कृपा कर बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही कहूँगा जो कि मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बहुत दुखी हुए, तब शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने पर बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं? आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी, जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा के बायां अंग को खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। देखकर गरुड़ जी ने कहा, कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बोले और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरे माता का नाम
शेवैया और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन जिन प्राणियों को खाया हो वे जीवित हो जाए। हे स्वामीन, अब से आप बालकों को ना खाए और ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने चले। वहां अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, संसार के कल्याण अर्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, आज से यह दिन ब्राह्मण को प्राप्त हो गया है। जय जीतिया महाराज की जय। जय जीतिया महाराज जय की जीवित जय। का व्रत कहानी की जय। प्रणाम कर लो। जीवित पुत्री का व्रत कथा की आप सभी को ढेर सारी बधाई।